नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लोकसभा चुनाव में दमखम के साथ सभी पार्टियों ने उतरकर चुनावी माहौल को काफी दिलचस्प बनाया। सभी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश की। जनता ने अपना प्यार अपने फेवरेट नेताओं को दिया। अब मोदी सरकार बन चुकी है, लेकिन विपक्षी पार्टियों में अभी भी कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी किस सीट को छोड़ेंगे और किस सीट से सांसद बने रहेंगे। इसका फैसला आलाकमान ने कर लिया है। हालांकि इस फैसले को लेकर अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं बताई गई है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि राहुल केरल की वायनाड सीट छोड़ सकते हैं और रायबरेली के सांसद बने रहने का ऐलान कर सकते हैं। इसके संकेत खुद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दे रहे हैं। आपको यहां समझने की जरूरत है कि रायबरेली या वायनाड, जिस सीट को भी राहुल छोड़ते हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। लेकिन साइड इफेक्ट से पहले आप ये भी समझ लीजिए कि जिस भी सीट को राहुल गांधी छोड़ते हैं, वहां से प्रियंका गांधी मैदान में आ सकती हैं। ऐसी खबरें भी सियासी गलियारों में खूब चल रही हैं। तो चलिए आपको भी बताते हैं आखिर क्या कुछ है पूरा मामला। रायबरेली सीट के सांसद बने रहेंगे राहुल गांधी। ऐसे दावे बार बार किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ सकते हैं और रायबरेली के सांसद बने रह सकते हैं। खुद खड़गे इसके लिए माहौल बनाने में लगे हैं। उन्होंने हाल ही में ये बयान दिया है कि राहुल की जरूरत है उत्तर भारत को, ऐसे में वायनाड की जनता को उनके सीट छोड़ने का मलाल नहीं होना चाहिए। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि राहुल ने यह फैसला पार्टी अध्यक्ष खड़गे के ऊपर छोड़ दिया है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष का ये बयान इस ओर इशारा कर रहा है कि वो रायबरेली के सांसद बने रह सकते हैं। रायबरेली के सांसद बने रहने के पीछे की रणनीति। लंबे अरसे के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदर्शन में इस कदर सुधार हुआ है। ऐसे में पार्टी के दिग्गजों का मानना है कि अब यूपी पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जमीन पर अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश की जानी चाहिए, जिससे भविष्य में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में और बेहतर प्रदर्शन कर सके। ऐसे में यदि राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट छोड़ते हैं तो इसकी वजह से कांग्रेस को भी भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको उसकी वजह भी समझनी चाहिए। राहुल ने वायनाड सीट छोड़ी तो क्या होगा नुकसान। इधर कांग्रेस उत्तर प्रदेश समेत हिंदी बेल्ट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए रणनीतियां तैयार कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आगामी 2026 में केरल विधानसभा चुनाव होने हैं। केरल में कांग्रेस का बढ़ता कद सारा सियासी जगत देख रहा है। संभावनाएं हैं यदि सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो वहां कांग्रेस अगली सरकार बना लेगी। इसका ट्रेलर लोकसभा चुनाव में साफ साफ देखने को मिला है। इसी बीच अगर राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ दी और कांग्रेस की ओर से इस सीट पर किसी बड़े चेहरे को मैदान में नहीं उतारा गया तो निश्चित तौर पर केरल की जनता में इसे लेकर काफी नकारात्मक संदेश जाएगा, जो कांग्रेस के लिए भारी नुकसानदेह हो सकता है। अब आपको केरल में हुए लोकसभा चुनाव का गणित समझाते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में कांग्रेस नित गठबंधन यूडीएफ को 18 सीटों से जीत हासिल हुई थी। केरल में कुल 20 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ केरल कांग्रेस ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 14 सीटों पर जीत हासिल हुई। इस चुनाव में राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी एलडीएफ को महज 1 सीट पर जीत हासिल हुई। इसके अलावा भाजपा ने 1 सीट पर जीत हासिल की। राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली में से कौन सी सीट लेंगे, इस पर सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी चर्चा हुई थी। सूत्रों ने दावा किया था कि दक्षिण और उत्तर भारत के नेताओं की भी चर्चा हुई। केरल लोकसभा सांसद के सुरेश ने उस वक्त ये कहा था कि राहुल गांधी को वायनाड सीट रखना चाहिए, क्योंकि वायनाड की जनता ने दूसरी बार उनको जितवा कर भेजा है। उस वक्त रायबरेली सीट के लिए यूपी सीएलपी नेता आराधना मिश्रा ने यह जवाब दिया था कि रायबरेली सीट गांधी परिवार की परंपरागत सीट है। कांग्रेस के दिग्गज का मानना है कि रायबरेली और अमेठी के अलावा 6 सीट का जीतना कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में फिर से जीवित करने वाला है। यूपी 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य है। रायबरेली नहीं छोड़ने की एक और बड़ी वजह
चुनावी भाषण के दौरान सोनिया गांधी ने भी कहा था कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। यही से चर्चा होने लगी कि परिवार की विरासत राहुल गांधी रायबरेली से संभालेंगे। अमेठी और रायबरेली सीट को गांधी परिवार की पारिवारिक सीट कही जाती है। निश्चित तौर पर राहुल के जहन में फैसला लेने से पहले ये बात जरूर आएगी। लगातार दूसरी बार राहुल गांधी की जीत सुनिश्चित करने वाली वायनाड लोकसभा सीट के तहत इस आदिवासी जिले और मुस्लिम बहुल्य मलुरप्पम में तीन विधानसभा क्षेत्र के साथ ही कोझिकोड जिले का एक क्षेत्र है जहां ईसाइयों की तादाद अच्छी खासी है। राहुल ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा की एनी राजा को 3,64,000 से अधिक वोटों के अंदर से हराया था। कांग्रेस के दिग्गज नेता के रायबरेली से भी जीत दर्ज करने के बाद अब सवाल खड़ा हो गया है कि वो किस निर्वाचन क्षेत्र को चुनेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने ये फैसला नहीं लिया है कि वो लोकसभा में किस सीट का प्रतिनिधित्व करेंगे। सीट चुनने को लेकर राहुल ने खुद क्या दिया था जवाब। जब राहुल गांधी से हाल ही में मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा था कि मैंने दोनों सीट जीत ली है और मैं रायबरेली तथा वायनाड के मतदाताओं को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। अब मुझे फैसला करना होगा कि किस सीट को चुनूं। हम चर्चा करेंगे और फिर फैसला करेंगे। दोनों सीटों पर नहीं रह सकता, लेकिन मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। मुझे पूछा जा रहा है मैं वायनाड से सांसद रहूंगा या रायबरेली से। मैं दोनों जगह से सांसद रहना चाहता हूं। आप सभी को बधाई। आसान नहीं थी वायनाड सीट पर राहुल गांधी की लड़ाई। राहुल गांधी को चुनौती देने के लिए मजबूत उम्मीदवार खड़े करने वाली भारतीय जनता पार्टी भाजपा और वाम दल ने दावा किया कि अगर वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चुनाव जीतते हैं तो वायनाड सीट छोड़ देंगे। दिलचस्प बात यह है कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में केरल में मतदान पूरे होने तक ये पुष्टि नहीं की गई थी कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से किसी और सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। भाकपा ने वायनाड से राहुल के मुकाबले अपनी वरिष्ठ नेता एनी राजा को उतारा, जबकि भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष के सुंदरेन को उतारा था। अपनी हरी भरी पहाड़ियों, विविध सांस्कृतिक विरासत और अच्छी खासी आदिवासी आबादी के लिए मशहूर वायनाड लोकसभा सीट तब से भारतीय राजनीति के केंद्र में रही है जब से राहुल गांधी ने 2019 में यहां से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। क्या है वायनाड लोकसभा सीट का समीकरण? वायनाड लोकसभा सीट में 7 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें कलपेट्टा, सुल्तान बाथेरी, मंथावाड़ी, तुरवनवाड़ी, निलंबुर, वांडूर और झरानाड शामिल है। वायनाड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली खेती की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें बाजार के दामों में उतार चढ़ाव और फसलों का बर्बाद होना शामिल है। इस निर्वाचित क्षेत्र में आदिवासी कल्याण, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दे भी हैं और मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता भी है। यूडीएफ ने इस क्षेत्र में राहुल गांधी के काम पर केंद्रित प्रचार अभियान चलाया, जबकि भाजपा और वाम दल ने इस पर पलटवार करते हुए निर्वाचित क्षेत्र से उनके लंबे समय तक अनुपस्थित का आरोप लगाया था और मानव पशु संघर्ष के साथ ही लोगों से जुड़े कई मुद्दों को हल करने में उनकी नाकामी का मुद्दा उठाया था। कांग्रेस ने दलील दी थी कि राहुल ने वायनाड में लोगों, खासतौर से आदिवासियों और गरीबों की जिंदगियों में सुधार लाने के मकसद से कई योजनाएं शुरू की। 2019 में राहुल गांधी ने हासिल की थी बड़ी जीत। राहुल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड से भाजपा के अपने करीबी प्रतिद्वंदी पीपी सुनीर के खिलाफ 4,31,770 मतों से अच्छे खासे अंतर से जीत हासिल की थी। वायनाड में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान 80.31% मतदान हुआ था। इस बार 73.57% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राहुल गांधी के 3 अप्रैल को कलपेट्टा में रोड शो ने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान पूरे देश का ध्यान खींचा। ये 2019 के रोड शो से अलग था, जब कांग्रेस के सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हरे झंडे भीड़ में कांग्रेस के झंडों पर भारी पड़े थे। इस बार की चुनावी रैली में दोनों ही पार्टी के झंडे नदारद दिखे। झंडों के बजाय पार्टी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न रंगों के गुब्बारे लिए हुए थे। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेता अमित शाह ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए IUML के हरे झंडों के संदर्भ में कहा कि इलाके में एक रैली के दौरान ये पता लगा मुश्किल था कि ये भारत है या पाकिस्तान। राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी भाकपा उम्मीदवार एनी राजा को 3,64,422 मतों के अंतर से हराया है।
गांधी वायनाड का दौरा ऐसे समय कर रहे हैं जब अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो ये सीट छोड़ देंगे और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पारंपरिक गढ़ रायबरेली का संसद में प्रतिनिधित्व करेंगे। हालांकि इसका फैसला कब होगा, इसके लिए हर कोई टकटकी लगाए देख रहा है। क्या प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ेंगी चुनाव? प्रियंका गांधी के वायनाड सीट से चुनाव लड़ने के संकेत इस बात से भी लगाए जा रहे हैं कि वायनाड में कांग्रेस की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें उपचुनाव लड़ने को लेकर प्रियंका गांधी का स्वागत किया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 12 जून को केरल में थे, जहां उन्होंने कहा कि मैं वायनाड और रायबरेली सीट के लेकर दुविधा में हूं। मैं वायनाड और रायबरेली के लोगों से यही वादा करूंगा कि जो भी निर्णय लिया जाएगा उसमें आप सभी खुश होंगे। सांसद राहुल गांधी अगर वायनाड सीट से जब इस्तीफा देंगे उसके 6 महीने के अंदर वहां उपचुनाव होगा। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरी तरह से प्रियंका गांधी को राजनीति में लाने की प्लानिंग हो चुकी है। अब इंतजार है तो आधिकारिक घोषणा का। वैसे आपको क्या लगता है कि वाकई प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव में उतरेंगी? कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।